पॉइंट्स, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स टोपोलॉजी में आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नया टॉपिक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेक्चर नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी मैंने इंग्लिश में दिया। तो अगर किसी को पढ़ना है तो जाके पढ़ ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह किसी पॉइंट का एक्यूमुलेशन, किसी सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट फाइंड करते हैं, या अगर कोई पॉइंट गिवन हो वो एक्यूमुलेशन पॉइंट है या नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, तो सीखते हैं। पहले देखो एक्यूमुलेशन पॉइंट होता क्या, सुनो बहुत गौर से सुनो। अगर एक्स टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए हमारे पास कोई सबसेट है एक्स का, ठीक है, बी देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब कोई पॉइंट हमने उठाया है एक्स जो कि बिलोंग करता है पी से, इस तरह करते हैं पी उठा लेते हैं। कोई भी पॉइंट पी है जो एक्स से बिलोंग करता है। मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि बुक में उसने पी यूज किया है तो मसला हो जाएगा। अगर मैंने कुछ और यूज किया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने कहा पी ही यूज कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी नोटेशन आप यूज कर रहे हो, वो कोई भी पॉइंट है हमारे स्पेस का एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट पी एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा। एक्यूमुलेशन पॉइंट को मैं बात सुनना यहीं पहले लिख देती हूँ। इसको लिमिट पॉइंट भी कहा जाता है। मैं लिमिट पॉइंट को तो कंफ्यूज नहीं हो जाए। इसको लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, और इसको ड्राइव पॉइंट भी कहते हैं। और अगर किसी भी एग्जांपल में अगर क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट या ड्राइव पॉइंट लिखा जाए तो सारी एक ही बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो कोई भी पॉइंट एक्स का लेंगे वो लिमिट पॉइंट होगा ए का। अब पॉइंट एक्स से लेना है और लिमिट पॉइंट उसको ए का बनाएंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ ए कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी, मैं यहाँ बिना ये फॉर एवरी वाला जो है ना कलर चेंज करती हूँ। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं बताती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सारी कहानी इसी बेस करती है कि फॉर एवरी ओपन सेट जी containing P having intersection, चलो ठीक है, बाकी ठीक है, containing P such that अब क्या होगा कहानी में, होगा ये कि सुनो यहाँ पे कि P बिलोंग कर रहा है G से, और G हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। तो अगर मैं G में से माइनस कर दूं पॉइंट P जिसमें मैंने ये ओपन सेट बनाया है, जिसमें ये ओपन सेट बना है, और इसका इंटरसेक्शन ले लूं A से जो कि सबसेट है X का, और वो नॉन एम्प्टी आ जाए, सारी कहानी में क्या आ जाए, नॉन एम्प्टी, तो ये जो पॉइंट P है ना, ये A का एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, या लिमिट पॉइंट होगा, या क्लस्टर पॉइंट होगा, या ड्राइव पॉइंट होगा। आई समझ सकते हो यहाँ पर, वेल डन। ये सारी कहानी है। इसको आओ जरा ग्राफिकली विजुलाइज तो करते हैं। चलो ग्राफिकली देखो, इधर इधर देखो, ये हमारे पास होल स्पेस है और मैंने उसके अंदर एक सबसेट लिया ए, एक टोपोलॉजी का स्पेस ली, एक सबसेट लिया, और अब एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से वो इधर है और ये पॉइंट पी है। अब जब मैंने इस पर ड्रॉ किया ओपन सेट, अब मैंने इस पर जब ओपन सेट ड्रॉ किया विच इज जी, सो पी बिलोंग्स टू जी हो गया, एग्जैक्टली, वेल डन। और ए सबसेट है हमारे पास एक्स का। और जब मैंने पी में से ए जी में से माइनस किया, पी को माइनस करके वाइट कर दिया है पी को, और इसका इंटरसेक्शन होंगी ए से, तो नॉन एम्प्टी आएगा। कैसे, ये देखो, इसका मतलब है कि जो ओपन सेट है उसमें पी को माइनस करने के बाद भी कुछ ना कुछ पॉइंट ए के लिए होंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ए के होंगे, तभी तो इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। और ये पी पॉइंट बन गया लिमिट पॉइंट ए का। देखो नजर आया ग्राफिकली, आई होप आप लोगों को फील आ रही हो, फील इज एवरीथिंग है, ठीक है, वेल डन। अब आज और देखते हैं, वो ये है कि याद रखना मैंने कहा एक्स जो है वो पी जो है वो पॉइंट है एक्स का। तो अब यहाँ से देख के बताओ, मैंने पॉइंट यहाँ पे इस ए, वैसे तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है ना, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट से लिया पॉइंट, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट हो या ए, वो है तो एक्स ही ना, मैंने एक बाहर पॉइंट लिया ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो। मैंने कहा मैंने एक्स ए से बाहर, मतलब मैंने सेट का पॉइंट नहीं लिया, मैंने सबसेट का जो ए का मैंने लिया था उसका पॉइंट नहीं लिया, और मैंने एक्स का पॉइंट लेके उसको सबसेट बनाया, एक्स का पॉइंट लेके लिमिट पॉइंट बनाया उसको ए का। क्या मैं ए के पॉइंट पर अगर ओपन सेट ड्रॉ करूं तो क्या उसका इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी होगा ना, एग्जैक्टली होगा। तो ओ ए के अंदर भी हो सकता है लिमिट पॉइंट, और ए के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तभी तो यहाँ लिखा कि ए पी बिलोंग्स टू एक्स, तुम ए क्यों पी बोलो, आई मीन दैट पॉइंट, ठीक है। सो लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट में, और मैं नॉट भी, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता, बिलोंग्स टू सेट, वो सेट में हो भी सकता है भाई और नहीं भी हो सकता, ठीक है, एवरीबॉडी, चलो वेल डन। अब बहुत अहम बात सुनने की है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स के सेट को ना, सारे लिमिट पॉइंट सेट को ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के ऑफ अ सेट ए लिख लो, ऑफ अ सेट ए कॉल्ड ड्राइव सेट। अब जितने भी एक सेट के लिमिट पॉइंट्स
एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये लिमिट पॉइंट्स हैं, उन सबके सेट को बोला जाता है ड्राइव सेट। ड्राइव सेट, ठीक है, सारे लिमिट पॉइंट्स के सेट को क्या बोला जाता है? ड्राइव सेट। और लिमिट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या ए पावर डी यानी ड्राइव सेट ऑफ ए, या इसको ए बार से भी, ए प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक में भी ऐसे नोटेशन लिखी है वो भी, ठीक है। एवरीबॉडी हियर, वेल डन, यही सही बात है। और ये आपने बहुत ज्यादा ध्यान से डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि जी ओपन है, कि जी भाई ओपन है, जी का ओपन होना बहुत जरूरी है। अब ये मैंने लिखा ना फॉर एवरी ओपन सेट जी, इस बात को मैंने ऐसा क्यों येलो से करके लिखा है, मैं भी दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और करते हैं, सुनो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द क्लास टाउ एक्स फाइव ये हमारे टाउ, इट मीन्स कि इसके अंदर सारे ओपन सेट्स, मुझे सारे ओपन सेट्स यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और मेरा एक्स स्पेस ये है मेरी, और मेरा सबसेट ये है। अब पॉइंट्स हमने कहाँ से उठाने थे, लास्ट स्लाइड से देख के बताओ, मैं यूज करती हूँ। कहाँ से उठाने हैं पॉइंट? एक्स का होगा, तो उठा लो, एक्स सेट ये है। तो एक्स के अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, तो सब पॉइंट को चेक करते हैं इनमें से कौन सा है, तो ए बिलोंग करेगा। अब ए ले लिया हमने जो एक्स से बिलोंग करता है, पॉइंट ले लिया। उसका दूसरा स्टेप क्या था? लिमिट पॉइंट ए का तब होगा जब फॉर एवरी एवरी ओपन सेट जी। सो अब इस पे जितने भी ए के ओपन सेट यहाँ टाउ में बिलोंग करते हैं वो सारे लिखेंगे। तो ए बिलोंग करता है ए से, सिमिलरली ए बिलोंग करता है हमारा ए, सी और डी से बिलोंग कर रहा है। ए बिलोंग कर रहा है हमारा एक्स से, एग्जैक्टली बस एक्स से ही करेगा। इसके अलावा और किसी ओपन सेट देखो, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ का है, और किसी में नहीं कर रहा, ठीक है। अब जब हम इसका करते हैं, ये ओपन सेट मिल गए ओपन सेट, चलो वेल डन। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, और माइनस करना भी चलिए, इनमें इनको पहले माइनस करो, ए को माइनस करो, इसमें से ए, इसमें से भी ए माइनस कर दो, और इसमें से भी ए माइनस कर दो, और इसका इंटरसेक्शन ले लो इस सेट से, ए बी सी से, इसका इंटरसेक्शन ले लो ए बी सी से, और इसका भी इंटरसेक्शन ले लेंगे ए बी सी से। इस सेट से हमने इंटरसेक्शन लिया क्योंकि यहाँ रिबन क्या था, इंटरसेक्शन उन्हें ए के साथ लेना था, ठीक है। आई समझ किस तरह ले रहे हैं? आई होप कि आपको आई। अब देखो, अब देखो क्या आंसर आ रहे हैं। ए बिलोंग करा था ओपन सेट ए से, तो ए का इंटरसेक्शन ए बी सी के साथ क्या आएगा? एग्जैक्टली एम्प्टी, क्योंकि देखो ना, ये और ये माइनस कर दिया, यही पॉइंट, इन दोनों में चीज क्या चीज कॉमन आ रही थी, एक यही पॉइंट कॉमन आ रहा था ना, वो माइनस किया तो एम्प्टी आ गया। यहाँ देखो क्या आता है, ए में से माइनस का, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दे ए, तो इन दोनों में क्या चीज आ रही है, जरा देख के बताना, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है ए के अलावा, क्या चीज कॉमन आ रही है? एग्जैक्टली सी कॉमन आ रहा है, विच इज नॉन एम्प्टी। इधर देखो, अगर ए निकाल दें तो इसमें कहां से देखो, ए बी सी डी ई, ए निकाल भी दो तो क्या चीज कॉमन आ रही है? बी सी, यानी चलो नॉन एम्प्टी आ गया। अब मुझे सोच के बताना कि दो ओपन सेट से बिलोंग तो नहीं किया, जो ओपन सेट थे वो उनका इंटरसेक्शन दो के अंदर नॉन एम्प्टी आया, लेकिन एक के अंदर एम्प्टी आया, तो अब बताओ क्या ए लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा? सब चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में वेल, सब बचे अगर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ लिखा था हर ओपन सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए, हर ऑटो ओपन सेट के साथ। अगर किसी एक के साथ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब आपको अगर दो के साथ आ रहा है, एक हर के साथ आ जाए, यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में लिखा है एवरी ओपन सेट, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन ए का नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो एग्जैक्टली ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। आई समझ सबको यहाँ पर? आई होप क्या, आई हो। आज हम दूसरे फाइंड करते हैं। अब आ जाओ बी पर देखते हैं। बी बिलोंग करता है ओपन सेट एक से कर रहा है, बी सी डी ई से, और बी बिलोंग कर रहा है एक्स से, एक्स से, एक्स के साथ ई में इंटरसेक्शन माइनस कर दो इसमें से बी, और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, ए क्या है हमारे पास, ए बी सी, तो नॉन एम्प्टी ही आएगा, एक्स के केस में सब में ही आएगा। अब इसमें से माइनस कर दो बी को, और इसका इंटरसेक्शन ले लो ए बी सी से, अब क्या आ रहा है, बी माइनस किया तो क्या आ गया कॉमन, वो चीज कॉमन आ रही है एग्जैक्टली, सी है नॉन एम्प्टी, तो क्या बनेगा बी, बी होगा क्या? बिल्कुल बी, तो बी इज लिमिट, बिकॉज बी के अंदर जितने भी जिस जिस ओपन सेट से बी बिलोंग कर रहा था उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है, इसलिए बी इज अ लिमिट पॉइंट। समझ क्यों है बी बी एग्जैक्टली इज अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बी लिमिट पॉइंट निकल आया ए का। ओके सॉरी, आज जरा चेक करते हैं अब सी के लिए, अब सी पे खाने चेक करें, अब एक्स के हर पॉइंट को चेक करना है, ठीक है, एक्स के हर पॉइंट को। अब सी बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट सी डी से, उसके बाद ए सी बिलोंग कर रहा है हमारे ए सी डी से, और उसके अलावा सी पता नहीं किस किस से बिलोंग करा दिया, सी बिलोंग कर रहा है
ए सी डी ई से, और अब इसमें से माइनस कर दो सी, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे अब ए बी सी से, तो क्या आएगा, ए सी माइनस भी कर दो तो क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आ रही है, जस्ट बी आ रहा है कॉमन, तो नॉन एम्प्टी हुआ। सिमिलरली यहाँ जो इसमें से माइनस कर दो सी, और इसका अब इंटरसेक्शन ले लेंगे ए बी सी से, तो अब आ रहा है, क्या आ रहा है, एग्जैक्टली एम्प्टी आ रहा है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, ऐसा मिल गया, इट मीन सी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, सी इज नॉट लिमिट पॉइंट, सी इज नॉट लिमिट पॉइंट। आया समझ सबको? वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा। चलो कोई और कलर यूज करते हैं, चलो ब्लू ही सही। अब चेक करेंगे पॉइंट, सी को भी चेक कर लिया, अब डी पर आ जाते हैं। डी बिलोंग कर रहा है हमारे साथ अपना ए सी डी के साथ, और डी बिलोंग कर गया हमारे बी सी डी ई के साथ, ठीक है, वेल डन कर गया डी। अब डी का माइनस कर दो भाई, डी को माइनस करना भी, और अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो, इस ए के साथ तो क्या आता है, क्या आ रहा है, ए के साथ इंटरसेक्शन और डी है, ए सी आ गया कॉमन, तो यस नॉन एम्प्टी है, ठीक है, डी कॉमन में क्या, तो ए सी और ए सी दोनों में आ रहा है। सिमिलरली इसमें से भी डी डी कॉमन कर दो, डी माइनस कर दो तो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, तो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन विद ए, तो क्या आ रहा है, डी माइनस किया, दोनों में डी से माइनस किया, तो यहाँ बचा बी सी, यस एग्जैक्टली बी सी आ रहा है, तो ये भी नॉन एम्प्टी है। सो डी इज अ लिमिट पॉइंट, डी लिमिट पॉइंट है, डी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सो अभी तक हमें एक बी मिल चुका है, और एक हमें मिल चुका है डी, जो अभी तक ड्राइव सेट में आ रहे हैं। अब आ जाओ, और कौन सा कलर है यहाँ पे, पर्पल कर लेते हैं यूज, ठीक है। अब ई को चेक करते हैं, ई बिलोंग कर गया हमारे, ई बिलोंग कर गया है हमारे, ए की सिखा रहा है, ए की ओपन सेट है, बी सी डी ई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने लास्ट 3 जो पॉइंट्स लिए हैं, जिसको मैंने ई पे डी और सी, इनमें मैंने एक्स को क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि एक्स के केस में हर दफा ही नॉन एम्प्टी आएगा, देखो यहाँ पे भी नॉन एम्प्टी आया, यहाँ पे भी सब पे आएगा, इसलिए अगर कोई सोच रहा है तो सही बात सोच रहा है, ठीक है। अब इसमें माइनस कर दो अभी ई, और इसका इंटरसेक्शन में अगर ए के साथ हूँ तो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन ई माइनस हुआ तो आ रहा है बी आ रहा है, दोनों में कॉमन, सो भी नॉन एम्प्टी। सो इट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ लिख दूं कहीं, विच इज विद येलो, फटा हुआ येलो, दैट कि लिमिट ड्राइव सेट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है, ड्राइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास बी है, एक हमारे पास डी है, और एक ई है। सो these 3 points are the limit points of this set A. A is equal to, अब मैंने गौर से देखा, A हमारे पास था A B C, और हमारे पास ड्राइव सेट आया A B D E, तो देखा सिर्फ B कॉमन है A के अंदर। तो मैंने कहा था ना, देखो ड्राइव सेट में जो हमारे पास 2 पॉइंट लिमिट पॉइंट्स ऐसे हैं जो x के A से बिलोंग नहीं करे, और एक ऐसा है जो A से बिलोंग करे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट में और मैं नॉट बिलोंग, तो देखो एक लिमिट पॉइंट बिलोंग कर रहा है A से, लेकिन 2 लिमिट पॉइंट B और सॉरी D और E हमारे A में है ही नहीं। अब ये देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, किया फील चेंज को, सबने किया, चलो वेल डन। आई समझ, चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन बुक वाली पढ़ लेते हैं, बुक वाले ने क्या लिखा है। ऑब्जर्व दैट ए बिलोंग्स टू एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सिंस द एवरी ओपन सेट बी आर दिस एंड, तो ठीक है, सारी इंग्लिश पढ़ लेना, ये वही बात है कि देखा हमारा भी ड्राइव सेट यही निकला था, इसका भी यही निकला, ठीक है। सारी इंग्लिश में वही बातें लिखी जो हमने एक्सप्लेन कर दी आपको। आ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैसे सॉल्व एग्जाम्पल मैंने ये पहले सॉल्व किया ये वाली, ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल थी। अच्छा दूसरी सॉल्व एग्जांपल क्या है, लेट ए बी एन इनडिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब इसका मतलब है कि अगर एक्स टाउ इनडिस्क्रीट है, तो इट मीन्स हमारे टाउ में से 2 ही आ रहे हैं ओपन सेट, एक फाई और एक्स, ठीक है। अब एक पॉइंट लेना है हमने पी, जो कि बिलोंग करता है एक्स से, तो इट मीन्स कि अब हमने पॉइंट लिया पी से, और अब जो ओपन सेट है ना, पी बिलोंग कर गया एक्स से, मैं ले लिया पॉइंट, ठीक है। अब ओपन सेट जो कंटेन कर रहा है वो हमें टाउ से लेना है, तो ओपन सेट जो कंटेन कर रहा है पी को, वो एक्स ही है टाउ में, क्योंकि फाइव से तो पी बिलोंग नहीं कर सकता। आई समझ सबको, हमने पॉइंट ले लिया एक्स से, और हमारे पास जो टाउ था, हमारे ओपन सेट का सेट था, उसमें से 2 ही सेट थे हमारे पास, एक टाउ और एक्स, तो हमारा एक्स, अब हमने पॉइंट कोई भी पॉइंट पी लिया है ना, वो एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं कर सकता, कोई एम्प्टी सेट होता ही नहीं एलिमेंट, तो यकीनन एक्स सही होगा। यहाँ तक सबको समझ आई? एग्जैक्टली तो अब ये जो पॉइंट मैंने लिया है पी, वो बिलोंग कर गया एक्स से, मतलब मेरे ओपन सेट एक्स है, तो अब मैं जरा ये देखूं, अगर मैं इस पी से बिलोंग करके जो एक्स है, अब मैं जरा एक्स में से अगर माइनस करूँ पी को, और इसका इंटरसेक्शन लूँ अपने एक्स के साथ, हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। आई समझ के नहीं? तो इट मीन्स यहाँ से एक बात लिखनी है, बहुत ज्यादा लिखने वाली है, वो ये है कि पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ, या क्लिस्टर पॉइंट, या जो भी कहना चाहो, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ ए, एवरी सबसेट ऑफ एक्स। तो P जो है वो हमारे पास
एक लिमिट पॉइंट है एक्स के हर सबसेट का। आई समझ सबको? वेल डन। लेकिन एक्सेप्ट एक चीज है, एक्स के हर सबसेट का, लेकिन दो सबसेट का नहीं है। एक फाइव का लिमिट पॉइंट पी जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, और एक हमारे पास एक फाइव का और एक सिंगलटन सेट का, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ फाइव का और लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन सेट कंटेनिंग पॉइंट पी, क्योंकि इन दोनों पर अगर आप गौर से देखो, अगर फाइव के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी नहीं आएगा, और इस तरह पी भी, पी के सेट में है ही पी पे ओपन स्क्वायर बनाओगे तो हमेशा एम्प्टी आएगा। तो इन दोनों के अलावा पी के एक्स के हर सबसेट का पी लिमिट पॉइंट है। और जो ड्राइव सेट है ना ए डैश, उसके थ्री पॉसिबल आंसर्स हैं इनडिस्क्रीट के अंदर, इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर। वो एम्प्टी आएगा ड्राइव सेट अगर अगर हमारा ए जो हमने लिया है वो भी एम्प्टी हो, मतलब हमने सबसे जो सेट लिया है, सबसेट लिया है एक्स का, वो भी एम्प्टी हो। यहाँ पे सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, तो मैंने पहले यहाँ पे उसने बता दिया था कि दोनों ही है, लेकिन इन दोनों में से ओपन हमने सिर्फ एक्स को माना था क्योंकि पी वहां से बिलोंग नहीं कर रहा था। लेकिन ड्राइव सेट ऑफ एक्स पी कॉम्प्लीमेंट वाले पॉइंट्स रहेंगे, मतलब कि वो पॉइंट्स होंगे जो पी में नहीं बिलोंग करते, अगर हमारा जो ड्राइव सेट है वो सिंगलटन सेट कंटेनिंग पी हो। और अगर हमारा ड्राइव सेट पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा अगर हमारे ए में दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स कंटेन्स टू और मोर पॉइंट्स। आई सबको समझ, इंग्लिश में ऊपर यही लिखा हुआ है। लेट एक्स बी अ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स एंड फाई आर द ओनली ओपन सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स इज द ओनली ओपन सेट कंटेनिंग एनी पॉइंट p belongs to x, then p is an accumulation point of every subset except empty set और containing फाई। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज अगर g को मैं मान लूं ओपन सेट, कोई भी जो सबसेट लिया है मैंने g को, अगर वो खाली p को बिलोंग कर रहा होगा, तो अगर मैं p पे जो मैंने ओपन सेट बनाऊंगी और उसमें से मैंने माइनस कर दूंगी p में से, तो फाई नहीं आ जाएगा आंसर। और जब मैं इसमें से इंटरसेक्शन लूंगी a के साथ, तो आंसर मेरा फाई आएगा, बिकॉज वो पॉइंट ही खत्म हो गया जिसपे ओपन स्क्वायर बनाया था मैंने। और तो कुछ और, क्योंकि मेरा वही सबसेट लिया जिसमें सिर्फ एक चीज ही है पी। आई समझ? उसके बाद आ जाते हैं द सिंगलटन सेट अकॉर्डिंग टू द राइट सेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। सो जो अगर कोई भी सबसेट हम एक्स का ए ले लें और उसके तीन ही पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, वो ये तीन पॉसिबल आंसर। ठीक है, राइट साइड के थ्री पॉसिबल यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है एवरीबडी है, वेल डन। चलो भी आ जाओ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स वो जो बुक वाली सॉल्व होगी, जो टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं होती गिवन एग्जाम्पल्स, ये वो वाली है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हमारे पास एक्स टाउ जो है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ए हमारे पास सबसेट ऑफ एक्स गिवन है। अब उसने बताया कि कोई भी पॉइंट भी लिया, पॉइंट अब कोई भी पॉइंट में पी लिया जो एक्स से बिलोंग कर रहा है। अब वो क्या कंडीशन होगी कि पी जो है वो एक्स का लिमिट पॉइंट ना हो। अब मैं आपसे एक सवाल को थोड़ा रिफ्रेश करती हूँ आपके लिए, मैं आपसे पूछती हूँ क्या कंडीशन होगी, वो क्या कंडीशन हो सकती है कि कोई पॉइंट जो है एक्स का वो लिमिट पॉइंट हो ए का। एग्जैक्टली अगर उस पर ओपन सेट हम ड्रॉ करें और उसमें से माइनस कर दे पॉइंट जिस पर हमने ओपन बनाया है, और उसका इंटरसेक्शन ले लें उसी के सबसेट के साथ, जो भी कोई गिवन सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, और नॉन एम्प्टी आ जाए, तो अगर ऐसा हो ही ना तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली अगर हमें ऐसा ओपन सेट ही ना मिले, अगर हमें कोई ऐसा ओपन सेट ही ना मिले जिसमें से माइनस कर दें उस पॉइंट को, और हाँ नॉन एम्प्टी मिल जाए, तो फिर नहीं होगा। वही बात जो हमने पहले की थी उल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात सुनो। अच्छा ठीक है, इज पी बिलोंग्स टू इज अ limit point of A if for every open set G। अब हम क्या करेंगे, P बिलोंग कर रहा है G को एंड G इज ओपन, G ओपन है। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं G में से माइनस कर दूं P को और इंटरसेक्शन ले लूं A से, वो नॉन एम्प्टी आ जाए। ये बात इसी से पता चली ना, मैंने कहा P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A इफ एवरी हो, तो यही कंडीशन होल्ड की। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पर, अगर ऐसा हो सो P लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा, C इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, midpoint of A if there exist an open set, if there exist if ओपन सेट, अगर हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल जाए, मैंने कहा था ना शुरू में बताया था, एक सेकंड कहाँ गए, ये देखो यहाँ पे हमें एक ओपन सेट ऐसा मिला जिसके साथ फाई आया, एक ओपन सेट हमें मिला है एक्स का जिसके साथ उसका इंटरसेक्शन करने से फाई आया ए का, लेकिन बाकी सबके साथ तो नॉन एम्प्टी आया था। लेकिन हमने सिर्फ एक ही ऐसा ढूंढा, एक ही ऐसा ओपन सेट ढूंढा जिसमें से हमने वो पॉइंट माइनस किया और उसका इंटरसेक्शन हमारे सबसेट के साथ किया तो एम्प्टी आ गया, तो हमने कहा वो लिमिट पॉइंट नहीं है। यही सेम चीज यूज करें, हमने कहा कि लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी कहा, लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी है एक है तो उसका हर ओपन सेट कंटेन कर रहा है उस पॉइंट को, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो मैंने कहा सो इट्स यहाँ से ये पता चला कि सो अगर पी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक भी ऐसा मिल जाए देयर एग्जिस्ट एन ओपन ए, मैंने कहा एन
ए की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने एवरी का लफ्ज यूज किया कि हर होना चाहिए। दे एग्जिस्ट एन ओपन सेट, दे एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट जिसमें से P बिलोंग तो कर रहा हो G से, बट P minus G minus P intersection with A is equal to empty. So this is the condition for which, ये वो कंडीशन, अगर हम ए भी ऐसा ओपन सेट ढूंढने में कामयाब रहे तो इट मीन्स के वो नहीं होगा। आई समझ सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एग्जैक्ट, इससे एक और बात भी है, इसका मतलब है कि जी का इंटरसेक्शन ए के साथ भी एम्प्टी है। यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है उसको सुनो, यहाँ से अगर हम ए माइनस, इसका मतलब ए और जी का इंटरसेक्शन एम्प्टी हुआ। इट मीन्स यहाँ से एक और बात भी मैं मालूम हुई कि अगर एम्प्टी है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जी और ए का जो इंटरसेक्शन है वो सेट पी था जो हमने माइनस किया। इस रिजल्ट से मालूम क्या होता है, अगर मैंने कहा ना कि ओपन सेट में से माइनस कर दो वो पॉइंट और उसका इंटरसेक्शन ए से लो तो एम्प्टी आ रहा है, तो ये कैसे आ सकता है? अगर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए और जी का खुद, ए और जी दोनों जो ओपन सेट है और जो सबसेट है ए का एक्स का, उन दोनों, वो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये एम्प्टी सेट होता है, तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। या फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा पॉइंट पी था, वो तो मैं पहले माइनस कर दी, तो यहाँ से ये मालूम हुआ। आई समझ सबको? एक चलो, तो ये दोनों कंडीशन भी हो सकता है, हम ये दो कंडीशन भी लिख दोगे, ये दोनों बाद में ये समझ में, इक्विवेलेंट लिख दो, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। पढ़ ले बुक में क्या लिखा है, यही लिखा जो हमने बताया आपको, सुनो कि क्या लिखा है। A point P belongs to X is a limit point of A if and only if every open, अच्छा नेबरहुड का जिक्र किया है, अच्छा सुनो फिर जरा, every open neighborhood of X contained a point of A other than P। आई होप कि आपने नेबरहुड वाली वीडियो देखकर आए हो, वो वाले लेक्चर देखकर आए हो। अब सुनो, कोई भी पॉइंट एक्स, कोई पॉइंट लिया मैंने, अगर मैं उस पर एक ओपन सेट ढूंढने में जो उसको बिलोंग कर रहा है, एक ओपन बॉल ड्रॉ करूं, ओपन सेट ड्रॉ करूं, और वो ओपन सेट बिलोंग करता हो, ओपन सेट चलो सबसेट हो मेरे ए का, तो बता रही हूँ नेबरहुड क्या होता है। तो एक्स मेरा नेबरहुड होगा, सो ए मेरा नेबरहुड होगा एक्स का। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली बच्चों, एक सेकेंड, थिंग इज ओके, ठीक है। तो फिर ए जो है वो नेबरहुड होगा एक्स का, उसने यही तो कहा है कि अगर एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ पी, अगर पी का हर नेबरहुड कंटेन करे एक ऐसा पॉइंट ऑफ ए जो अदर देन पी, एग्जैक्टली जो मैंने एंड पे ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाने थे लिमिट पॉइंट्स की, उनमें था मेरे पॉइंट, मैंने डिस्कस करना था, ऐसी बात नहीं कि करना ही नहीं था। तो इसका मतलब है लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है, इसलिए मैंने कहा ना देयर एग्जिस्ट एन एवरी, फॉर एवरी ओपन स्फीयर देयर एग्जिस्ट एन यू नो पॉइंट पी माइनस, तो यहाँ वाली ये कंडीशन भी जरूरी है। तो सुनो क्या, एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ पी कंटेन अ पॉइंट ऑफ पी अदर देन पी, तो इट मींस के पी बिलोंग करेगा जी से, और जी कहाँ से बिलोंग करेगा, टाउ से, में कहाँ से मिलेगा, टाउ ऑपोजिट यहीं से मिलते हैं ना। और जब हम जी में से माइनस करेंगे ना पी को और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन एम्प्टी आ चाहिए, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। उसने कहा लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा ए का, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, इसको माइनस करने के बाद एम्प्टी आ जाए। और अगर एम्प्टी आ रहा है तो उससे ये बात मालूम होती है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ तो एम्प्टी सेट आ रहा था या इन दोनों का इंटरसेक्शन ही सेट पी था जो हमने माइनस कर दिया। आई समझ सबको? तो ये जो रिजल्ट हमें यहाँ से मालूम है वो हमने लिख लिए। आज अभी नई एग्जैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ आ गई तो पैसे पूरे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि उसने कहा है कि लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सी थी? जिसमें हमारे पास एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस थी, और उसमें हमारे ओपन सेट से ना, ओपन सेट उसमें सारे के सारे पावर सेट, जो हमारा ओपन सेट था ना, हमारा टाव का जो सेट था, उसमें हमारे पास सारे के सारे ओपन, सारे के सारे सबसेट पावर सेट आ रहे थे हमारे एक्स के, मतलब एक्स के सारे पावर सेट जो हैं, एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हमारे पास ओपन है। इधर हमारे पास ए के टाव के अंदर एक्स के सारा पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट नहीं है, पावर पॉइंट नहीं, पावर पावर सेट है। So A be any subset of a discrete topological space, show that the drive set of A prime if A is empty। अब सुनो, x के अंदर हमारा सारा का सारा पावर सेट आ गया, मतलब x के सारे आ गए, और इसका मतलब है P of x, x मतलब ठीक है स्पेस थी, सॉरी, ठीक है। अब ये पावर सेट आ गए, अब x का कोई भी पॉइंट लूंगी, अब हमने साबित करना है कि अगर A सबसेट है x का, A सबसेट है x का, तो x का कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसने कहा है कि x का कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज उसने कहा इसका ड्राइव सेट एम्प्टी आएगा। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो किसी भी सेट का, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी सबसेट लेंगे ना A, तो उसका ड्राइव सेट एम्प्टी आएगा। कैसे आएगा सोच के बताओ, कैसे आ सकता है? अब देखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास दो ही ओपन सबसेट्स होते हैं, दो ही ओपन सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे सोच के बताना।
सारा का सारा पावर सेट, सारा का सारा पावर सेट आएगा ना। एग्जैक्टली, सो एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट ऑफ डिस्क्रीट डिस्क्रीट क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ, डिस्क्रीट स्पेस इज ओपन। अब सारे के सारे ओपन है, इज ओपन। अगर मैं एक एक में कोई भी एक पॉइंट, सारे के सारे ओपन है, इट मीन्स कि सेक्स का कोई भी पॉइंट लूंगी और वो इससे बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि सारे ओपन है ना। सारे एक्स के अंदर आ ही सारे प्रॉपर क्या अपना प्रॉपर सेट है, सारे सबसेट आ रहे हैं, उस सारे सबसेट ओपन भी हैं। इट मीन्स किसी को भी इंटरसेक्शन करूंगी सेट जी के साथ, जो हमारा सेट है उसका साथ करने से मेरा हर दफा वही आएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि हम लेट करेंगे P बिलोंग कर रहा है X से। इट मीन्स कि लेट करते हैं कि जो G है ना, जो पावर हमारा ओपन सेट है P को बिलोंग कर रहा है जिससे, वो G इज इक्वल टू सिंगलटन सेट है। अब क्योंकि P तो बिलोंग कर रहा है ना इससे, ओपन सेट से, तो अगर G इससे बिलोंग कर रहा है, P बिलोंग कर रहा है हमारे G से, तो अब मैं G में से माइनस कर दूं P को, और अब इसका इंटरसेक्शन ले लूं A से, तो अब क्या आंसर आएगा, एम्प्टी। हो गया प्रूफ। इतना से प्रूफ था। बात समझ के आई कि नहीं, ये सारी मुद्दे की बात है। क्योंकि P बिलोंग कर रहा था X से, P बिलोंग कर रहा था हमारा X से, और ड्राइव सेट उसका आ गया एम्प्टी, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है, इट मीन्स कि P डज नॉट बिलोंग्स टू ओवर ए बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने हमने वो बोला, क्योंकि उसने कहा कि एक्स के अंदर सारे सबसेट आएंगे। हमने सिंगलटन सेट उठा लिया, हमने कहा ठीक है आप कह रहे हो सारे आएंगे, तो सारे ओपन है। हमने उसको एम्प्टी ड्राइव सेट को एम्प्टी शो करने के लिए हमने एक पॉइंट पी उठाया, उसी का सिंगलटन सेट जो कि ओपन था वो उठाया, उसका इंटरसेक्शन किया, आ गया हमारा एम्प्टी। और हमने सिर्फ एक ओपन सेट तलाश किया है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए हर ओपन सेट पर आना जरूरी है, इंटरसेक्शन एम्प्टी आना जरूरी है। हमने सिर्फ एक ढूंढा, और क्योंकि वो एक के लिए नहीं किया तो मैं किसी के लिए नहीं करेगा, इसलिए एम्प्टी आ गया। क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए हर एक के लिए करना जरूरी है, हर ओपन सेट के साथ एम्प्टी आना चाहिए। हमने सिर्फ एक को उठाया और साबित कर दिया कि ये एम्प्टी ही है। कैसे प्रूफ किया, ये आपको समझ आई हो। ठीक है, आ जाओ, यही प्रूफ ये लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना इंग्लिश। ओके, आ जाओ फिर दोबारा से। टाओ ये है, ए ये है, और ड्राइव सेट उसने कहा, अच्छा जी डिटरमाइन करना ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है, अब प्लीज अगेन वो ही जो सवाल में डिटेल में सॉल्व कराया था, चलो अब मैं पहले 2 दिन के लिए करती हूँ, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। अब ए बिलोंग कर रहा है, एक्स के पॉइंट लेंगे, अब ए बिलोंग कर रहा है हमारे ए से, ए बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट ए बी से, ए बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट ए सी डी से। अल्लाह, ए तो सबसे बिलोंग कर रहा है शायद। ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी डी से, और ए बिलोंग कर रहा है हमारे ए बी ई से, और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स। ओहो हो, बहुत कहानी गंभीर हो गई। इन सब में से माइनस कर दो ए को, माइनस कर दो ए को, ये सारे ओपन सेट में ढूंढे, उन सब में से अब ए माइनस करेंगे। अब किसी को पहले समझ नहीं आता तो गौर से देख लो। अब इसका इंटरसेक्शन कर दो, हमारा गिवन सेट ए, हमारा ए सेट क्या है, सी डी ई। अब इसका इंटरसेक्शन कर दो सी डी ई के साथ, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे सी डी ई के साथ। बहुत बुरा लिखा है, दोबारा कर लेते हैं ये लोग। इसका इंटरसेक्शन कर देंगे सी डी ई के साथ, और इसका इंटरसेक्शन कर देंगे सी डी ई के साथ, और इसका भी इंटरसेक्शन करेंगे सी डी ई के साथ। अब देखो क्या आता है, अब आज देखते हैं। अब ए में से हमने ए माइनस किया, और अब इंटरसेक्शन लो, एम्प्टी आएगा। इसमें से ए माइनस किया, इसका भी एम्प्टी आ गया। चलो अब बाकी जो भी आए क्या फर्क पड़ता है, ये नॉट एम्प्टी आएगा ऑलवेज। इसमें से भी अगर माइनस कर दें तो ई आ रहा है नॉट एम्प्टी, इसके साथ सी आ रहा है नॉट एम्प्टी, और सी डी नॉट एम्प्टी। बट हमें दो ओपन सेट है जो बिलोंग नहीं कर रहे, इट मीन्स ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ, ए इज नॉट लिमिट पॉइंट, ओ माई गॉड वेयर इज माय पेन, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। आई होप समझ आएगा, बिकॉज दो अपोजिट ऐसे थे जिनमें से माइनस किया एक, और उसका इंटरसेक्शन लिया सबसेट के साथ जो में गिवन था, तो नॉन एम्प्टी आ गया। अब आओ चेक कर लेते हैं किसी और के लिए। अब ए के लिए मैंने किया है, इस तरह करो बी और सी के लिए आप करो, मैं अब ई के लिए चेक करती हूँ, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब ई बिलोंग कर रहा है हमारे ओपन सेट, ओके मैंने जान के नहीं किया, वो ए के ओपन सेट मिला है, मैं ई से एक्स से भी कर रहा है, ठीक है, मैंने जान के नहीं किया, मैंने रैंडमली कहा था। अब माइनस कर दो इसमें से ई, इसमें से भी माइनस कर दो ई, और अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, इंटरसेक्शन ए के साथ, इंटरसेक्शन ए के साथ देखो क्या आया फिर। इसका भी देखते हैं इंटरसेक्शन क्या आया। तो देखो ए ये ए डी ई, तो ए डी ई में से ई माइनस, ये तो एम्प्टी आएगा, एक्स तो वाला एम्प्टी आएगा। इसको देखो, अगर हमने ई माइनस कर दिया तो बी डी एम्प्टी आ रहा है,
क्योंकि ए में हमारे पास सी डी ई आ रहा है, उसमें ए बी ई आ रहा है, ई को माइनस करने के बाद दोनों में ई को मन था, ई माइनस कर दिया तो एम्प्टी आ गया। इट मींस ई इज ऑल्सो नॉट लिमिट पॉइंट। बाकी आप लिमिट पॉइंट आप चेक करो कौन सा है कि नहीं। आई होप मेथड समझ आ गया, असल चीज मेथड सीखना ही है। ओके, ये लो आज देखते हैं भाई लिमिट पॉइंट कौन से लगे। चलो जो हमने ए और बी और ई तीनों लिमिट पॉइंट नहीं है, हमने ए बी को चेक कर लिया, अपने बी को भी चेक करना है, वो भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ऑन द एवरी अदर पॉइंट्स इन एक्स इज द लिमिट, बाकी जितने पॉइंट है एक्स में सी और डी उसका लिमिट पॉइंट है। और ठीक हो गया, ठीक हो गया। एवरी, अब बी को भी चेक करना है। चलो जरा बी वाला पार्ट भी करके देखते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि बी बिलोंग करे एक्स, अच्छा एक सबसेट दिया था ए को, और अब एक उसने दिया है हमें बी। बी वाला करके दिखा देती हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं है वो कर ले। देखो, अच्छा अब एक्स का कोई पॉइंट लो बी, ए ले लेते हैं। ए बिलोंग करे हमारे ओपन सेट ए बी से। अब ए बी से जब मैंने माइनस किया ए और इसका इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, तो क्या आया? एग्जैक्टली नॉन एम्प्टी आया, बिकॉज बी आ रहा है। अब ए में से अगर मेरा बिलोंग कर रहा है ए से, और मैंने माइनस कर दिया इसमें से ए और इसका इंटरसेक्शन बी लिया, बी बी के इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ, बी लिख लो ऐसे करके, तो अब क्या आ गया? एम्प्टी। नहीं है एम्प्टी बी। इसका मतलब है ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बी, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। इसी तरह आपने बाकी के लिए भी चेक करना, मैंने एक ही किया, आपने चेक करना बी के लिए, ठीक है। आई होप आपको मेथड समझ आया। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना हमसे, ठीक है। आ जाओ फिर। Prove that if A is a subset of B, then every limit point of A is also a subset of limit point of B। अच्छा ठीक है, अगर A सबसेट है B का, तो A का ड्राइव सेट भी सबसेट होगा B का ड्राइव सेट। कैसे प्रूव करेंगे देखो फिर। अगर A लिमिट पॉइंट है, अच्छा ठीक है, फिर देन एवरी पॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब लेट करते हैं, सुनो किस तरह करेंगे। लेट P बिलोंग्स टू X इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। पॉइंट ऑफ ए, अब हमने एक लिमिट पॉइंट है, इट मींस कि, और देन एग्जिस्ट पहले बताया लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन जी में से जब हम माइनस करेंगे पी और उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, वो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि अब हमने कहा पी लिमिट पॉइंट है, तो ये डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आई सबको समझ? ठीक है, यहीं से देन इम्प्लाइज दैट, देन दिस इम्प्लाइज दैट कि जी माइनस पी और इंटरसेक्शन विद ए इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। यहाँ रीजन ये है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां से बताइए चला कि बी एम्प्टी आ गया, इट मीन्स कि पी बिलोंग कर गया हमारे सेट बी डी से। इट मीन्स पी इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। वेरी इजी प्रूफ हूँ, वेरी सिंपल प्रूफ। आई समझ सबको? चलो, कुछ भी नहीं, बस ये रीजन समझने की बात है। तो मैं ये डेफिनेशन में प्लग इन किया, कुछ भी नहीं है, और बाकी सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, आई होप के एक सेकेंड, उसके बाद ओके, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, चलो समझते हैं। अब उसने कहा लेट टाउ वन एंड टाउ टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। अब दो टोपोलॉजीज हैं एक्स पर, दो टोपोलॉजीज हैं एक्स पर, और टाउ वन इज अ सबसेट, पहली टाउ वन जो है वो सबसेट है टाउ टू का, और एवरी टाउ वन इज अ सबसेट ऑफ टाउ टू। वही बात जो उसने ऊपर लिखी है, टाउ वन सबसेट है टाउ टू का, ठीक है। अब हमने शो करना है, दो पार्ट है, शो दैट एवरी टाउ टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ टाउ वन लिमिट पॉइंट ऑफ ए। मीन्स दैट टाउ टू का हर लिमिट पॉइंट टाउ ए का भी लिमिट पॉइंट है, जो टाउ टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए है ना, उसका ऑल्सो हर पॉइंट। कैसे प्रूफ करेंगे? वेरी सिंपल, हम लेट करते हैं पी बिलोंग कर रहा है हमारे टाउ टू लिमिट पॉइंट ऑफ ए से, लिमिट पॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। इट मीन सच दैट, अब सच दैट वाला आगे कहानी, सच दैट कि जी में से जब हमने माइनस किया ना पी और उसका इंटरसेक्शन लिया ए से, तो क्या हुआ? नॉट एम्प्टी, राइट। तो इट मीन्स फॉर एवरी, उसका लिमिट पॉइंट है अपना टाउ टू का, तो इसका मतलब है टाउ टू के हर पॉइंट के लिए यही होगा, फॉर एवरी जी, हर जी के लिए जो बिलोंग कर रहा है टाउ टू से, राइट। सच दैट, और यहाँ पे सच दैट पी बिलोंग कर रहा है, सच दैट पी बिलोंग्स टू जी, यहाँ नीचे लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे बाहर लिखना है, सच दैट, सच एज, सच दैट लिखना था, पी बिलोंग कर रहा है जी से, एज, देन चलो ठीक है लिखते हैं, बट क्योंकि टाउ वन सबसेट है टाउ टू का, देन इन पर्टिकुलर फिर क्या होगा हमारे पास, अब वो उसका सबसेट है, तो क्या होगा कि जी माइनस पी इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू
empty set for every g belongs to tau 1 as well. ठीक है, tau 1 के लिए वही चीज होल्ड करेगी क्योंकि वो उसका सबसेट है. this such that g belongs to p. ठीक है, and p is a limit point of tau. पहले हमने कहां से पॉइंट उठाया था? टाउ 2 से. उसको लिमिट पॉइंट किसका बनाया? टाउ 1 का. किस तरह? ये रिलेशन यूज करके कि टाउ 1 जो है वो सबसेट है टाउ 2 का. तो अगर इसके अंदर लिमिट पॉइंट यकीनन इसके अंदर तो जरूर होगा. ठीक है, सिमिलर जैसे यहाँ पे किया अभी बेटा लास्ट एग्जांपल पे, यहाँ पे तो यही किया ना सब कुछ, ये ड्रामा वहां पे बिल्कुल ये एग्जैक्टली किया. ठीक है, अब आ जाओ सवाल का दूसरा पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली बात है. उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ स्पेस. अब एक स्पेस बनानी है, कंस्ट्रक्ट अ स्पेस इन विच टाउ 1 लिमिट पॉइंट इज नॉट अ टाउ 2 लिमिट पॉइंट. अब टाउ 1 का जो लिमिट पॉइंट है वो टाउ 2 का नहीं होगा. टाउ 1 का लिमिट पॉइंट टाउ 2 का नहीं होगा. अच्छा एक सेकंड, हमने पहले यहाँ से ना चलते हैं नीचे, और जरा ना 1 मिनट हम लोग ना एक काम करते हैं कि ना 1 मिनट हम लोग इस स्लाइड को कॉपी करते हैं, इसका सेकंड पार्ट हमने कॉपी मैंने किया ही नहीं. ठीक है, यहाँ से हम आगे. ओके, वेट फॉर अ व्हाइल बच्चों. Here, consider a topological space where tau consists of R, phi, and all infinite intervals a, a and they define a drive set of intervals. इंटरवल्स में हमने इंटीरियर भी फाइंड किया, नेबरहुड भी फाइंड किया, एक्सटीरियर भी फाइंड किया और बाउंड्री पॉइंट. अब हम ड्राइव सेट किस तरह किसी इंटरवल का फाइंड कर सकते हैं, ये सुनने वाली बात है. सुनो बहुत गौर से सुनो. पहला इंटरवल उसने में दिया है, लेट कर लो, यहाँ हमारे पास आ जाता है. ठीक है, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 6 7 8 9 10, यहाँ हमारे पास 10 है. ठीक है, तो हमारा ये रहा, ये हाफ ओपन क्लोज इंटरवल विच इज दिस. मैंने व्हाइट से लिखा इसलिए नजर नहीं आ रहा. ठीक है, हाफ ओपन क्लोज इंटरवल है हमारे पास दिस, हमने ड्रॉ किया विच इज 4, 10. अब मैं इसके किसी भी पॉइंट पर अगर ओपन बॉल ड्रॉ करूं, ओपन सेट ड्रॉ करूं, लेट्स से मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, आई शुड यूज अनदर कलर. ओके, लेट्स से मैंने इस पॉइंट पर ड्रॉ किया, तो जब मैं ओपन बॉल ड्रॉ करूंगी ना तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर ले रहा है. ये हमारा ए है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ. और अब मैंने जब जी ड्रॉ किया आर पर, और जब उसमें से मैंने माइनस कर, जी बिलोंग करा मेरे, सॉरी 4 बिलोंग कर रहा है मेरे जी से, और जब मैंने इसमें से 4 माइनस किया और इसका इंटरसेक्शन लिया ए से, तो वो नॉन एम्प्टी आया बिकॉज इट कंटेन्स सम पॉइंट्स ऑफ इंटरवल. जितनी मर्जी छोटी 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 ही ओपन बॉल ड्रॉ कर लो और कुछ ना कुछ, क्योंकि इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट जरूर लेगा, कोई ना कोई पॉइंट जरूर लेगा ना. एग्जैक्टली ए का. सिमिलरली यहाँ पे सेम केस, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो कोई ना कोई पॉइंट वो जरूर लेगा. तो पॉइंट 4 and 10 are the limit points of this interval. Similarly, every point of this interval. ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूं, लेट्स से यहाँ है, उस पर ओपन बॉल ड्रॉ करूं ऐसे करके चलो, तो ये देखो कोई पॉइंट नहीं ले रहा वो यहाँ एक्स का. उसका इंटरसेक्ट, इट मींस कि अगर यहाँ पर 11 12 है, लेट्स से 12 है, अब मैं जी में से जब माइनस करूंगी ना 12 और उसका इंटरसेक्शन लूंगी ए के साथ, तो क्या आएगा? एम्प्टी. तो याद रखना, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, बहुत गौर से सोचना. एक ये वाला इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल होता है, एक ये वाला इंटरवल होता है, सॉरी, एक ये वाला इंटरवल होता है, और आखिरी टाइप ये वाला इंटरवल है, बी. तो सुनो, इन शॉर्ट, इंटरवल की कोई भी टाइप हो, उसका ड्राइव सेट जो ना, ड्राइव सेट वो हमेशा क्लोज इंटरवल वो एंड पॉइंट्स होंगे जो गिवन होंगे. तो इस मीन्स यहाँ पे बस हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तो इसका जो ड्राइव सेट है ना, ड्राइव सेट वो यकीनन क्लोज इंटरवल कंटेनिंग 4 and 10 होगा. इट मीन्स कि एंड पॉइंट्स में लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं इंटरवल के. आई समझ सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अगला हमारा सेट आ रहा है ना यहाँ पे, विच इज सेट ऑफ इंटीजर्स. अब सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिमिट पॉइंट्स बनाएंगे, और किस तरह बनाएंगे गौर से देखना किस तरह बनाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो देखो किस तरह बनाएंगे. ओके, मैं यहाँ लिख लेती हूँ. ठीक है, चलिए ये बना लेते हैं. 0 1 2, और ये हमारे जा रहे हैं नंबर इंफिनिटी को. यहाँ हमारे नंबर नेगेटिव इंफिनिटी को जा रहे हैं, यहाँ -1 है और यहाँ -2. अब ड्रॉ करते हैं हम लोग ओपन बॉल. अब इस तरह करते हैं, जीरो ओके, कोई भी पॉइंट ले लो एक्स का, तो 0 लेट कर लो जो बिलोंग करे हमारे इंटीजर से. अब जब मैं इसे जितनी एक ओपन बॉल ड्रॉ करूंगी, तो यकीन करो कि दूसरा जो इंटीरियर, जो मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगी ना अपना उसके साथ, ए के साथ, तो एम्प्टी आएगा, बिकॉज 0 में बिलोंग कर रहा है मेरे ओपन सेट जी से, और जब मैं इसका माइनस कर दूंगी 0 को और इसका इंटरसेक्शन लूंगी जी से जो मेरा ओपन सेट है, तो वो एम्प्टी आएगा, बिकॉज उसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बिलोंग करेगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर ऑन अ रियल नंबर लाइन. तो इसमें बहुत सारे रैशनल इरेशनल नंबर आ रहे हैं, बहुत, मतलब तो दो रियल नंबर्स के दरमियान या दो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के दरमियान रियल नंबर लाइन पर बहुत ज्यादा गैप होता है. याद रखना, हमेशा याद रखना कि ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
एंड इंटीजर इज ऑलवेज एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं 0 1 2 3, उनके दरमियान गैप्स होते हैं बहुत ज्यादा, और इसी गैप्स की वजह से मैं लिख देती हूँ ऊपर, ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर एम्प्टी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।